इसलिए भगवान खूब विश्लेषण कर, जिसका अंग्रेजी में कहता है एनालिसिस, हाँ, एक एक पुंख पुंख विचार करके समझा रहा है कि ये जो दुनिया है पांच भौतिक, भूमि अपान नल वायु खंग मन बुद्धि, पांच भौतिक वो स्थूल है, और सूक्ष्म भौतिक है मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान कहते हैं इति आंग में भिन्ना प्रकृति अस्तधा, ये जो आठ प्रकार की प्रकृति है, ये हमारा ही चीज, थोड़ा अलग। हाँ, जैसा उदाहरण स्वरूप, जैसा आप लोग को हम सुना रहे हैं, और एक टेप रिकॉर्ड पे ये सब जो वचन है वो सब रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, वो टेप रिकॉर्ड को जब रिप्ले किया जाएगा, मालूम होगा मैं ही बोल रहा हूं, मैं हमसे वो अलग, वो चीज अलग है। यद्यपि शब्द से मालूम होगा कि मैं ही बोल रहा हूं। इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है, हाँ, ये क्योंकि भगवान परम सत्य वस्तु है और उनकी प्रकृति से, हाँ, भिन्ना प्रकृति द्वारा ये प्रस्तुत है, इसको बनाया गया है, मालूम होता है ये सच। बाकी भगवान कहते हैं भिन्ना। ओम तत्सत, चिद वस्तु सत है, अचिद वस्तु सत नहीं है। सर्वविकार संपन्न है, सब प्रकार का विकार होता, जन्म होता है, स्थिति होता है, वर्धन होता है, अपक्षय होता है, परिणाम होता है और नष्ट होता है। जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर, हाँ, माँ का गर्भ में बहुत छोटे से, जैसा समझ लीजिए एक चला का ऐसे पहले शरीर होता है, फिर आस्ते आस्ते बढ़ती है, उसमें सब छेद होता है, छेद होगा, अगर नाक कान ये सब बन जाता है, 9 छेद होता है, फिर वो शरीर बढ़ता है, बढ़ते 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 जब पूरा हो जाते हैं तब माँ का गर्भ से निकल आता है, फिर अपना काम शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये जन्म हुआ, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता है, जन्म वृद्धि और स्थिति, कुछ दिन रहेगा, 20 50 100 ज्यादा से ज्यादा स्थिति, और परिणाम, इससे बच्चा तो बहुत कुछ पैदा होगा, परिणाम, फिर अपक्षय, बुढ़ापे आ जाएंगे, क्षय होगा, क्षय होते होते एक दिन खत्म। ये शरीर का, पांचों भौतिक शरीर का ये नियम है। चाहे अपना शरीर लीजिए, चाहे हाथी का शरीर लीजिए, चाहे जगत का शरीर लीजिए, ये सब चीज एक ही नियम से, जन्म स्थिति परिणाम वृद्धि अपक्षय नाश। परंतु जीवात्मा जो है अविनाशी तू तद्विद्धि, वो अविनाशी, ये मूर्ख लोग नहीं समझता। वो समझता है जो शरीर नाश हो गया सब नाश हो गया और कुछ नहीं, सब खत्म हो। नहीं, सब खत्म नहीं होता। जीवात्मा ना, वो फिर अलग शरीर लेता अपना कर्म का अनुसार। ये मूर्ख लोग नहीं समझ, और समझना कोई मुश्किल भी नहीं है। भगवान करते हैं, इसको समझा रहे हैं कि देहिनस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीर सत्व न महीयते। ये समझ में कोई देर नहीं लगता है कि देहिनस्मिन् यथा देहि, ये शरीर में, ये जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है, हाँ, पहले बहुत छोटा था, हाँ, फिर वो छोटा शरीर थोड़ा और कुछ बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, बालक का शरीर हो गया, ये शरीर तो पलट गया। वो छोटा शरीर माँ का गर्भ से जो निकलता है वो तो नष्ट हो गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा शरीर मिल गया, और उससे और थोड़ा बड़ा शरीर, यौवन में। उसी प्रकार मुझको तो ठीक ठीक मालूम है कि देखो जी, मैं माँ का गोद में ऐसी छोटी शरीर में लेटा रहता था, हमको ख्याल, तो मैं जो हमारा ख्याल है, मैं नित्य वस्तु है, शरीर पलट गया,
इसी प्रकार ये शरीर पलट जाएगा, मैं रह जाऊंगा। इसमें समझ में क्या दे बता, भगवान यही समझा रहा है। देहिनस्मिन् यथा देहि कौमार यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति। जैसे इसी जीवन में अनेक देह परिवर्तन होता है, इसी प्रकार ये शरीर परिवर्तन हो जाने से मैं नष्ट नहीं होता। न हन्नते हन्नमाने शरीरे। शरीर नष्ट हो जाने से मैं जो है आत्मा वस्तु, आत्म वस्तु, मैं नष्ट नहीं होता। कि आजकल भौतिक सभ्यता में वो ये सब जानते भी नहीं, और जानने के लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं करता है, और कोई अगर उसको समझाया जाए तो हंसी उड़ा दो। ऐसा मूर्ख लोग, वो क्या भगवत भजन करे, क्या तपस्या करेंगे, या उसको ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए कलयुग में शास्त्र में यही बताया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तु नास्तिव नास्तिव गतिरंत। जो दिमाग तो कलयुग में बहुत ही खराब है। मन्या सुमंद मत, ये लोग समझते हैं हमारा दिमाग तुम बढ़ गया, हम मोटर गाड़ी बना ली। नहीं, कलयुग में दिमाग सब खराब, नष्ट बुद्ध है। मंद्या सुमंद मतयो मंद भाग्या विबुद्ध। कलयुग का ये लक्षण है। एक तो मंद है, कुछ समझ से नहीं, मूर्ख है, और जो कुछ समझने के लिए प्रयत्न करता है तो उसका मत भी मंद है। वो एक मत निकाल दिया, देखो जी ये मट्टी से ही चेतन पैदा। अरे मट्टी से चेतन पैदा होता है तो लेबोरेटरी में क्यों नहीं बनाते? एक चींटी तो बनाओ मट्टी से चेतन। बाकी वो अपना जिद करेंगे। बड़े बड़े सब डार्विन थ्योरी और ये थ्योरी सब बड़े बड़े पाश्चात्य सब तथाकथित से विद्वान है, एक नंबर से मूर्ख है। ये मट्टी से चेतन बनाने को चाहते हैं, ये संभव है नहीं, चेतन वस्तु अलग है। इसलिए भगवान कहते हैं अपरायम इतस्वन्यांग प्रकृति विद्धि में पराम। ये जो भौतिक चीज है भूमि अपन वायु, ये निकृष्ट प्रकृति है। अपरायम, ये इसका वैल्यू कम है, निकृष्ट, इंफीरियर क्वालिटी। तो अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। इसका अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति, उत्कृष्ट। वो कौन चीज है? जीवभूत। ये जो जीवात्मा, जीवभूत महाभाव जयदम धार्य तेजस। ये जो प्रकृति परा प्रकृति जीव है, यही दुनिया को भोग कर रहे हैं। भोगता तो नहीं, भोग के लिए प्रयत्न करता। सब कोई चाहते हैं दुनिया का चीज हम खूब भोग करें, इसलिए कहते हैं उनकी ज्ञान है, उनकी बुद्धि है, इसलिए उनको परा प्रकृति का कहा जाए। तो जीव परा प्रकृति, जीव भी प्रकृति, बाकी परा प्रकृति। ये भूमि पांच भौतिक जो चीज है ये अपरा प्रकृति, और जीवात्मा जो है परा प्रकृति। बाकी प्रकृति पुरुष नहीं, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या। तो भगवान पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान पुरुष। ये भगवान का ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो कुछ है ये सब भगवान का भोग्या है। भगवान इसको भोग करेंगे, और जो जीव समझता है कि मैं भोगता हूं, इसका नाम ही है माया। और तो भगवान पुरुष है, और ये जरा प्रकृति और चित प्रकृति दोनों ही भगवान का भोग वस्तु है। तो हम लोग ये जब भूल जाते हैं
जो भगवान कृष्ण भोक्ता है और मैं जब भोक्ता बनने के लिए प्रयत्न करता हूँ, उसका नाम है माया। वही माया का चक्र। जो चीज मैं है नहीं उसको यानी कृत्रिम भाव से आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू डू, दैट इज कॉल्ड माया। वी आर नॉट भोक्ता। भोक्ता एकमात्र भोक्ता भगवान। भोक्ता हम जगदवसाम सर्वलोको महेश्वरम। तो भगवान तो सर्वलोको महेश्वरम, क्योंकि भगवान की प्रकृति से जो कुछ है दुनिया में सब कुछ बनी हुई है। हाँ, दुनिया में है क्या चीज? एक भूमि रपो अनर वायु, उसको मिला मिला करके के एक चीज खड़ा कर देते हैं बस। तो वो तो भगवान का है। और आगे जाके भी भगवान बता देंगे, यह भी बताया कि जीव है, ये भी हमारी प्रकृति है। तो मैं भी भगवान का और दुनिया भी भगवान का है। तो हमारा उचित क्या है? जो भगवान जिस तरह से हमको भोग कर सके उस काम में लग जाने से ही हमारी मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यही होता है कि स्वरूपे न अवस्थिति मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम। ये जो हम प्रकृति है, अब पुरुष होने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, यही हमारा बंधन का कारण माया। और यदि मैं प्रकृति रूप से भगवान की भोग्य हो जाते हैं तो उसका नाम है मुक्ति। और कुछ नहीं। मुक्ति और कुछ नहीं। स्वरूप में अवस्थित न। जब मैं प्रकृति हूं और भगवान पुरुष है तो मैं भगवान की भोग्य। इसलिए भगवान जिस तरह से हमको भोग करने को चाहे, जिस तरह से हमको हुक्म करे, उस प्रकार हम काम करें तो बस हमारा वो मुक्ति है। और कुछ नहीं। मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, थोड़ा समझ के देखिए कि अपरायम इतस्तु अन्यांग प्रकृति में विधि में परा जीव भूतांग महाबाहो जयदम धार्यते जग। ये जो जीव है, जीव प्रकृति, बाकी पुरुष होने, पुरुष का नकल करके इस दुनिया में भोग करने को चाहते हैं। इसलिए ये इतना झगड़ा। आपसे झगड़ा का कारण क्या? या आप भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति, भगवान की भोग्या वस्तु, परंतु माया जाल में फंस करके मैं भी पुरुष होने को चाहता हूं, आप भी पुरुष होने को चाहती, इसलिए आपसे हमसे झगड़ा। और यदि उभय हम लोग दोनों ही समझ जाए कि भाई हम तो भोग नहीं कर सकते हैं, आप भी भोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे हमसे झगड़ा क्या? जो भोग्य वस्तु भोग्या, जो भोक्ता है वो तो भगवान है। इसलिए आप और हम सब मिलकर के भगवान को सेवा में लग जाए तो फिर झगड़ा का कोई बात ही नहीं। हाँ, ये सब समझते नहीं। इसलिए भगवत गीता अच्छी तरह से समझना चाहिए। और समझ करके जैसे यदि हम लोग अपना जीवन में इसी प्रकार काम करेंगे तो शांति है, तभी शांति मिलेगी। संसार दावार ललिरलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम्। संसार दावार ललिरलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्।